स्टॉक एक्सरे। हम आज ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जिसने पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से धूम मचा रखी है। और आज हमारे साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट यानी कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर असद दाऊद साहब जुड़े हुए हैं। असद साहब, गुड मॉर्निंग। सर, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा जिस तरह की मार्केट के सेंटीमेंट में आपके स्टॉक ने परफॉर्मेंस किया और जिस तरह की कॉर्पोरेट अर्निंग की लोगों को तलाश थी किसी कंपनी से, जिस तरह की कॉर्पोरेट अर्निंग आपकी देखने के लिए मिली है वो ज़बरदस्त है। मैं पहले सर आपके नतीजे पढ़ देता हूं दर्शकों के लिए और कुछ एक जो चीज़ें हैं हाईलाइटेड वो बता देता हूं, उसके बाद मैं आपसे शुरू करता हूं सर बातचीत। कंपनी के रेवेन्यूज़ में Q3 रेवेन्यूज़ में करीब 37% का जंप देखने के लिए मिला। कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 100 करोड़ के पार पहुंच चुके इस क्वार्टर में। साथ ही अगर प्रॉफिट देखें तो 67% बढ़ा है, 9 करोड़ से बढ़कर करीब 15 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट रहा है। शेयर का प्रदर्शन देखें तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में काउंटर करीब 37% तक चला है, 186 की रेंज पर चल रहा था, ये 250 पार कर गया रिजल्ट आने के बाद ही। पहले दिन तो 20% का सर्किट लगा, उसके अगले दिन भी करीब इस काउंटर में 15% तक की बढ़त देखने के लिए मिली थी और काउंटर में लगातार स्ट्रेंथ बनी रही है। नतीजों के बाद ऑफकोर्स उछाल देखने के लिए मिला। कंपनी अगस्त 2023 में लिस्टेड हुई थी और उस समय 190 रुपये पर यह शेयर लिस्ट हुआ। शेयर अपने रिकॉर्ड लेवल्स के नज़दीक ही चल रहा है क्योंकि यही नए रिकॉर्ड हाई हैं। शेयर क्यों चला? क्योंकि हमने देखा कि कंपनी ने कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन किए थे जिसकी वजह से कंपनी की जो इनकम है, प्रॉफिट है, उसमें बढ़त देखने के लिए मिली। कंपनी ने जो कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्रोमिसेस किए थे वो ऑन टाइम रहे। दिसंबर तक के कंपनी के कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन होने थे वो कंपनी ने दिसंबर में ही पूरे किए। खासतौर से Q3 में मेटल वैल्यू क्षमता कंपनी ने 3 लाख से बढ़ाकर 12 लाख पीस की। साथ ही एसएस फ्लेक्सिबल क्षमता कंपनी की 13.5 मिलियन मीटर से बढ़ के करीब 16.5 मिलियन मीटर हो गई है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन से भी कंपनी को फ़ायदा मिला है। लेकिन अब आगे की क्या योजना है, आगे क्या कंपनी के प्लान्स हैं? असद सर, पहले तो मैं नतीजों पर ही जानना चाहूँगा, ये जो Q3 में आपकी एक ग्रोथ देखने के लिए मिली है, ये आपके जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है पूरा इम्पैक्ट इन्हीं का है जो, या आपके जो पुराना बिजनेस चल रहा था जिस कैपेसिटी के साथ चल रहा था उसी कैपेसिटी का फ़ायदा मिला है आपको? नहीं तो जो अभी हमारा Q3 का रिजल्ट आया है ना, उसमें जो हमारी कैपेसिटी एक्सपेंशन का अभी तक इम्पैक्ट नहीं आया है। बिकॉज हमने जो 15 मिलियन से लेके 16.5 मिलियन की जो कैपेसिटी एक्सपेंशन जो की है वो हमने कंप्लीट की है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो Q4 और अगले साल के Q1 में आएगा। अभी जो हमारी कंपनी की जो ग्रोथ हुई है उसके पीछे 2-3 मेजर कारण है। क्योंकि हमको कुछ नए प्रोजेक्ट ऑर्डर्स आए जिसके वजह से हमारी सेल्स बढ़ी। प्लस हम पिछले 9-10 महीने से बहुत सारे कस्टमर के साथ ऑलरेडी वर्क करना स्टार्ट किया था इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट अप्रूवल, जिसका रिजल्ट हमें Q3 में मिला। और सेकेंडली जो हमारी असेंबली बिजनेस की सेल है वो अभी इस 9 महीने में ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कंपनी सेल हो गई। तो ये सभी चीजों के ना कारण हमारा जो ओवरऑल जो बिजनेस में ग्रोथ है वो भी आपको Q3 में दिखा। प्लस मेरा मानना है कि कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर की जगह आप अगर ईयर मतलब है ना पूरे साल का रिजल्ट देखेंगे और उससे कंपेयर करेंगे तो बेटर रहेगा। बिकॉज हो सकता है कभी कोई क्वार्टर बहुत अच्छा हो सकता है कभी कोई है ना क्वार्टर इतना अच्छा ना हो। तो आई वुड सजेस्ट कि है ना कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए, ऑन ईयरली बेसिस, रादर देन कि फ्रॉम वन क्वार्टर टू अनदर क्वार्टर। ठीक है सर। तो सर, ये जो आपने बताया कि अभी तो आपकी पुरानी ही जो कैपेसिटी है उसका ही मेजर फ़ायदा मिला है इस क्वार्टर में, और जो कैपेसिटी एक्सपेंशन आपके दिसंबर में पूरे हुए हैं उनसे अगर मैं Q4 और नेक्स्ट ईयर का जो Q1 होगा, क्योंकि अब तो फ़ायदा पूरी लाइफ लॉन्ग ही रहेगा, लेकिन जो इम्पैक्ट एक्चुअल दिखता है वो पहले 4 क्वार्टर में स्ट्रीट देखती है क्योंकि YOY कंपैरिजन करती है। सर, अगले 2 क्वार्टर में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा इन दोनों कैपेसिटी एक्सपेंशन से? तो जो अभी हमारी होस्ट की हमने जो कैपेसिटी एक्सपैंड की है उसका रिजल्ट आपको Q4 के जो हमारे रिजल्ट्स में दिखेगा। और प्लस उसके बाद जो अभी हमने नए कैपेक्स का हमने जो अभी अनाउंसमेंट किया है वो उसको कंप्लीट होने में लगभग ऑलमोस्ट 1 ईयर लगेगा। तो उसका जो आपको इम्पैक्ट है वो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में ही उसका आपको इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा।
सर वो ठीक है सर, मैं मेरा सवाल ये है कि इम्पैक्ट जो होगा, जो आपका अभी कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है, उससे कितना रेवेन्यू में, मतलब परसेंटेज में बता दीजिए, या सर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू बता दीजिए कि कितना एक्सपेंशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि इतना रेवेन्यू हो जाएगा आपका Q4 में, या इतना प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट मिलेगा, मार्जिन्स को अगर कुछ बूस्ट मिलना है तो वो कितना मिलेगा सर, उसके बारे में पूछना चाहते हैं। तो हमारा जो जो टारगेट था स्टार्ट ऑफ द ईयर में कि हमको इस साल में हमारा जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 25% करना है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो आई एम श्योर कि विल बी एबल टू अचीव द टारगेट, बिकॉज ऑलरेडी हमने Q3 तक तो वो टारगेट अचीव कर दिया क्योंकि हमारे EBITDA मार्जिन जो है वो जो हमारा EBITDA है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलरेडी मोर देन 25% इंक्रीज हो गया है। तो हमारी यही आशा रहेगी कि ये साल जो लास्ट अभी क्वार्टर है उसके बाद ये साल हमारा ओवरऑल जो EBITDA ग्रोथ है वो मोर देन 25% रहे। और प्लस जो हमारा टॉप लाइन भी है, हमारा एम है कि अभी 9 महीने में हमारा जो जो टॉप लाइन हुआ है ग्रो वो लगभग 18% के आसपास हुआ है। तो हमारा जो एम है वो यही रहेगा कि खत्म होने के बाद हमारा जो जो ओवरऑल टॉप लाइन का ग्रोथ है वो 18 से 20% का रहेगा। और जो अभी जो हमने कैपेसिटी एक्सपेंड की है उसका जो इम्पैक्ट आपको अभी Q4 के टुवर्ड्स द एंड लाइक फरवरी मार्च और फिर जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका पूरा इम्पैक्ट आपको दिखेगा हमारे परफॉर्मेंस पे भी। जी, तो सर डेप्रिसिएशन ज़्यादा बढ़ेगा कैपेसिटी एक्सपेंशन की वजह से, या मार्जिन्स में आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे? नहीं, हमारा जो फोकस रहेगा वो EBITDA मार्जिन बढ़ाने का रहेगा और EBITDA का रहेगा। ऑब्वियसली हमने जो कैपेसिटी एक्सपेंड की है उससे उससे हमारा जो फिक्स एसेट्स का ब्लॉक है वो बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारा डेप्रिसिएशन जरूर बढ़ेगा। बट हमारी जो कंपनी है वो आज के दिन डेट फ्री कंपनी है, तो हमारा कोई इंटरेस्ट की कोई लायबिलिटी नहीं है। तो हमारा जितना भी EBITDA मार्जिन बढ़ेगा ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन को उससे थोड़ा कम हो जाएगा। बट हमारा जो एम है कि हमारे को हमारे EBITDA मार्जिन और साथ ही साथ हमारा प्रॉफिट भी हमको है ना बढ़ाना है। तो हमारा फोकस हमेशा कंपनी का यही रहता है कि टॉप लाइन में तो ग्रोथ चाहिए ही है, बट उसके साथ साथ हमको बॉटम लाइन में भी ग्रोथ चाहिए और हमको ऐसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जाना है जो कि नॉट ओनली हमको टॉप लाइन में ग्रोथ दे बट ऑल्सो बॉटम लाइन में ग्रोथ दे। बिल्कुल सर, आपने जो नए कैपेसिटी एक्सपेंशन के अनाउंसमेंट्स किए हैं, जो कि आप मेटल बैलो क्षमता, असेंबली लाइन वगैरह बढ़ा रहे हैं, उसमें मार्च 2026 तक की आपने एक डेडलाइन दी है। इसके लिए जो कैपेसिटी एक्सपेंशन में जो पैसा आएगा, ये आपके इंटरनल एक्रूवल से रहेगा, या कुछ पैसा रेस करने का प्लान कर रही है कंपनी? नहीं, तो जो अभी हमने कैपेसिटी एक्सपेंशन का जो अनाउंसमेंट किया है वो 100% है ना फंडिंग होगी थ्रू इंटरनल अक्रूवल्स। अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ऑलरेडी जितना है ना कैश इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है, प्लस कंपनी में जितना भी इंटरनल है ना जनरेशन रहता है हर महीने, वो हमारे लिए है ना सफिशिएंट रहेगा। ये जो भी हमारे को एक्सपेंशन जो करना है ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर उसके लिए वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। तो उसके लिए हमको कोई डेट या कोई फंड रेज करने की जरूरत नहीं है अभी एक्सपेंशन के लिए। जी। सर, कंपनी को हाल में जो आपने एक्विजिशन कुछ किया था, वहाँ उस एक्विजिशन की वजह से आपको रेलवे और शिप बिल्डिंग में भी आपकी एंट्री हो रही है, उस सेगमेंट से आपको ऑर्डर मिल रहे हैं। इनफैक्ट रेलवे से आपने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा कि आपको कुछ ऑर्डर मिला, ये कितना बड़ा ऑर्डर है? और बाकी जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, शिप बिल्डिंग और हैवी इंडस्ट्रीज़, यहाँ से किस तरह का ट्रैक्शन आ रहा है? कितने बड़े ऑर्डर्स की आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं? तो हमने जो कंपनी अक्वायर की थी उसका नाम था हाइड एयर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो चाकन में है और उनका मेजर बिजनेस था रेलवेज में और शिप बिल्डिंग में। और अभी वहां पे हमने कैपेसिटी एक्सपेंशन भी किया हुआ है, हमने नई मशीन लगाई हुई है। अभी हम ये क्वार्टर और भी नई मशीन लगाने का प्लान कर रहे हैं। तो उसमें हमको रेलवे कोच फैक्ट्री से 2-3 बड़े ऑर्डर आए हुए हैं। ऑब्वियसली मैं उनके वैल्यू नहीं अभी शेयर कर सकता बिकॉज ऑफ कंपेटिटिव रीजंस, बट मतलब काफी बड़े ऑर्डर आए हुए हैं। और प्लस अभी हम लोग 2-3 टेंडर में और पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें हमको और ज्यादा ऑर्डर वॉल्यूम का एक्सपेक्टेशन है।
तो आने वाले क्वार्टर में हमको जो स्पेशली हमारा जो रेलवे का बिजनेस है, उससे हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको है ना काफी बड़ा बिजनेस सब मिलेगा। बिल्कुल। तो सर मेरी आपसे मुझे याद है कि सर आई थिंक 2 क्वार्टर पहले बात हुई थी और उस समय आपने बताया था कि आपके जो Q1 में आई रिमेंबर आपसे बात हुई थी और आपने बताया था कि आपकी कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑन टाइम रहेंगे, ऑन टाइम रहे सर। आपने उस समय बताया था कि कंपनी अगले 3 साल में लगभग डबल होने की तैयारी कर रही है। उसमें हमने देखा कि कंपनी के रेवेन्यूज़ जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो काबिल तारीफ़ हैं कि अच्छी ग्रोथ आ रही है, शेयर भी अच्छा चल रहा है। सर ये जो गाइडेंस है कि आप डबल होने की तैयारी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, ये अभी भी बनी हुई है और इसमें कुछ आप रीइंस्टेट करना चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी आपको लगता है कि जल्दी हो जाएगी क्योंकि कैपेसिटी एक्सपेंशन थोड़ा जल्दी हो रहा है आपका? नहीं, जो हमारा था एम कि हमको जो कैपेसिटी एक्सपेंशन करना है वो हमने ये साल कर दिया था उसको सक्सेसफुली। और देखिए हम लोग फ्रॉम द कंपनीज एंड बिकॉज हम एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में है, तो हमारा और स्पेशली हमारा जो बिजनेस है उसमें नए कस्टमर को लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज हमारे प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे सर्टिफिकेशंस, अप्रूवल्स, क्वालिटी चेक्स और सब लगते हैं। तो समटाइम्स मतलब ऐसा लगता है लोगों को कि भाई है ना कंपनी स्लो जा रही है, बट सडनली कोई क्वार्टर मतलब ऐसा आता है जहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स मटेरियलाइज होते हैं। तो हम हमारा एम यही है कि आने वाले 2-3 साल में हम जो हमारा टॉप लाइन और जो हमारा बॉटम लाइन है दोनों को हम मतलब एटलीस्ट डबल से मतलब डबल कर दे। ऑब्वियसली जितना जल्दी हो सके उतना सभी के लिए अच्छा है, कंपनी के लिए अच्छा है, उनके एम्प्लॉयज के लिए अच्छा है, हमारे शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा है। बट हमारा एम यही है कि आने वाले 3 साल में कंपनी का जो टर्नओवर और वो है वो डबल हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट सर और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और उम्मीद करते हैं थैंक कि यू। जिस तरह के आपने अच्छे नंबर्स दिए उसी तरह के नंबर्स पर आप कायम रहें और जिस तरह की आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो ग्रोथ आप टाइम से डिलीवर करें। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट लवलेश सर भी जुड़ चुके हैं। लवलेश सर बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद विवेक जी। सॉरी सर आज थोड़ा आप हमारे साथ टॉप मैनेजमेंट जुड़े हुए थे तो थोड़ा टाइम का एडजस्टमेंट अलग हो गया। लेकिन सर मैं एरोफ्लेक्स के टॉप मैनेजमेंट से बात कर रहा था और ये टॉक ऑफ द टाउन है क्योंकि इस काउंटर ने जिस तरह की ग्रोथ दिखाई है, काउंटर अपने रिकॉर्ड हाई पर, आजकल बहुत कम काउंटर हैं जो अपने रिकॉर्ड हाई पर चल रहे हैं, खासतौर से मिड का स्मॉल कैप कैटेगरी से। आपको क्या लगता है सर, आपने अगर बातें सुनी हो जो इन कंपनी के एमडी थे या चार्ट पर देखकर या फंडामेंटली अगर आप इस कंपनी को देखते हो तो कैसा लग रहा है सर आपको काउंटर? नहीं, देखिए विवेक जी, फंडामेंटली तो मेरे ख्याल से काफी कुछ कंपनी का मैनेजमेंट से अगर गाइडेंस आता है तो वो काफी मतलब एक तरह से सुलझा हुआ गाइडेंस रहता है। जो जैसा मैंने सुना है वो चार्ट पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपने बताया 2 क्वार्टर पहले भी कंपनी से बात करी थी, अब कंपनी शिपिंग और रेलवेज में जा रही है और वो चार्ट पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है प्राइजेस में। ऑब्वियसली कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है उसके सेगमेंट में। और आप अगर आप देखें तो ब्रॉडर मार्केट को, जहां पर ब्रॉडर मार्केट पिछले 3 से 4 महीने से स्ट्रगल कर रहा है, वहां पर ये कंपनी ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। इनफैक्ट 170 से 180 लेवल छोड़कर कंपनी मतलब स्टॉक आज 240 आ गया। और अच्छी बात ये कि अपने ऑल टाइम हाई के पास विद इन 2 से 5% के आसपास सस्टेन कर रही है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक अभी भी अच्छा है। आई थिंक अच्छी पोटेंशियल है। ऑब्वियसली एक जो रन अप आया था 200 रुपए से 240 तक, तो ऑब्वियसली 20% इसमें 20% की तेजी आ चुकी है। तो ये जो अभी करेक्शन हो रहा है पिछले आज और कल में 240 45 से लेकर 240 तक जो रेंज है, मेरे ख्याल से हेल्दी है। पर ये स्टॉक अगर आपको नीचे 225 से 230 पे भी मिलता है तो मेरी इसमें बाय की सलाह रहेगी, क्योंकि जो फॉर्मेशन है वो पूरी मार्केट जो बेरिश सेंटिमेंट है उसके विपरीत है। हायर हाई हायर लो बना रहा है, सस्टेन कर रहा है प्रीवियस लोस पे। मेरे ख्याल से स्टॉक में अभी और पोटेंशियल है। अगर कोई बिल्कुल 1 से 2 दिन का नजरिया ना रखे, आने वाले 3 से 6 महीने का, और जैसा कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा, आई थिंक ये स्टॉक में काफी पोटेंशियल है टुवर्ड्स 270। ऊपर में 270 से 280 के लेवल्स तक जा सकता है। नीचे में 225 से 230 का ऐसा जोन है जहां पर इसको अक्यूमुलेट करके बाय की सलाह है। बिल्कुल, तो सर ने बता दिया है कि एरोफ्लेक्स में कहाँ आपको काउंटर पर बाय करना चाहिए और कहाँ के आपको टारगेट रखने चाहिए। तो पूरा स्टॉक एक्सरे हो गया, तो स्टॉक एक्सरे को तो यहाँ पर रोकते हैं, बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट्स की ओर।
बिल्कुल। तो अगले सेगमेंट में बात करने से पहले मैं आज बात करूंगा स्टॉक मार्केट की ही, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जिस तरह का मूव चल रहा है इस समय ज़बरदस्त। निफ्टी जहां पर 200 पॉइंट नीचे थी अचानक से प्लस में आ गई है, और सेंसेक्स जो कि 700 पॉइंट नीचे था वो प्लस में आ गया, और निफ्टी आईटी प्लस में आ गया। बैंक निफ्टी में शार्प रिकवरी, करीब 500 पॉइंट की रिकवरी। लवलेश सर, ये हो क्या रहा है? डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और वॉलेटिलिटी तो चरम पर आ चुकी है सर। ये सुबह हम अच्छी ओपनिंग के साथ खुले, ये लीजिए सर, एक बात करते करते 200 पॉइंट फिर सेंसेक्स नीचे। मतलब स्क्रीन पर बात करना मुश्किल हो रहा है कि लेवल है क्या इस समय निफ्टी सेंसेक्स के। सर कोई खबर है, क्या है ये? नहीं देखिए, खबर तो मेरे ख्याल से जो है वो प्रोबेबली प्राइस डिस्काउंट कर रहा है। आई थिंक देखिए विवेक जी, हमने ब्रीफली बात भी करी थी कि नीचे में 23,050 23,100 ऐसा लेवल है जहां पे बुल्स ने पूरा कंट्रोल ले रखा है। अभी भी वो लेट गो नहीं कर रहे, छोड़ नहीं रहे उस लेवल को। और वही देखा कि पिछले 2 से 3 घंटे में जो कंटिन्यूस एक नेगेटिव सेंटिमेंट था, मात्र 15 मिनट में पूरा ओवरटर्न हो गया और निफ्टी वापस से 23,300 आ गई है। जो डोनाल्ड ट्रंप और स्वेरिंग इन सेरेमनी आप देखिए, चाइनीज इंडेक्स भी, ईटीएफ्स भी मोस्टली पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे। मेरे ख्याल से जहां तक के एक डर था कि चाइना की इकोनॉमी पे टैरिफ होगा, टैरिफ वॉर चलेगा, तो मेरे ख्याल से वो भी जो एक अनफोल्ड हो रहा है, कहानी जो सुलझ रही है, मेरे ख्याल से वो भी एक रिलीफ लेकर ही आना चाहिए मार्केट को। हाँ, डोमेस्टिकली हमें ऑब्वियसली एक यूनियन बजट जो रहेगा गवर्नमेंट का, उसकी एक्सपेक्टेशंस और उसका एक ध्यान में रखना रहेगा। पर अभी जो ग्लोबल सेंटिमेंट है वो फिलहाल तो ये बोल रहे हैं कि 23,100 23,150 के आसपास बाई की रणनीति ही रहना चाहिए मार्केट में। हाँ, ऊपर में अगर किसी को बफर चाहिए तो मुझे लगता है 23,450 अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ से मार्केट में और 500 पॉइंट की तेजी, अमूमन 2 से 3% की तेजी बननी चाहिए। चलिए सर, जो सुस्त मार्केट था उसमें सुस्ती तो हटी, कम से कम वॉलेटिलिटी ही शुरू हुई है, तो लोगों को थोड़ा स्क्रीन तो हिलती डुलती दिखाई देगी सर। वरना तो 10:30 के बाद लोग सिस्टम बंद करके बैठ जाते थे 2:30-3 बजे तक, और कुछ होता ही नहीं था। अभी जब मैंने शो शुरू किया था केवल 2 काउंटर ग्रीन में थे सेंसेक्स के, अब केवल करीब 10 काउंटर केवल रेड में रह गए हैं, यानी 20 काउंटर ग्रीन में आ चुके हैं। 2 की जगह 20 ग्रीन में आ चुके हैं, और जिसमें शार्प रिकवरी है उसमें बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, मारुति और एल&टी। जबरदस्त मूव इन सभी काउंटर में देखने के लिए मिला है। लेकिन कुछ एक मूव आते हैं जो कि रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट्स के आधार पर भी आते हैं। इस पर मैं लवलेश सर से भी राय लूंगा। पेटीएम यहाँ पर 900 रुपये के टारगेट है, सिटी की रिपोर्ट है, बाय रेटिंग है। डिक्सन टेक पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग है, जेफरीज की रिपोर्ट है, 12,600 के टारगेट है। लवलेश सर, अगर देखें तो जोमेटो यहाँ पर तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो ही चुका है जब 3 रिपोर्ट्स इस तरह की हो और काउंटर अलग दिशा में चल रहा हो। तो हमारे एक दर्शक पूछ भी रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि एक मैक्यूरी की रिपोर्ट आई थिंक इसमें नहीं आई है, उनके टारगेट 135 के हैं। अब सर आपकी क्या राय है जोमेटो और पेटीएम पर? देखिए, जोमेटो में मैं पहली राय दे दूं विवेक जी, हमने पहले भी इसको कवरेज करा था आप ही के शो पे कि देखिए 220 का एक जो इसका 225 का सपोर्ट था, काफी डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, ऑलमोस्ट 300 रुपए से 240 तक की एक रेंज बनी हुई थी पिछले कुछ महीने से, और वो ब्रेक डाउन हुई है। तो ऑब्वियसली एक स्टॉक जो 45-50 रुपए से 250-300 तक के लेवल्स को छुआ है, तो उसमें ये करेक्शन मैं मानता हूँ हेल्दी है। और ऑब्वियसली टफ टाइम्स में थोड़ा सा एक ट्रैक्शन आता है, तो यहाँ पर जो सेल की रणनीति है मैं समझूंगा कि यहाँ थोड़ा सा इसमें बेरिशनेस बनी रहेगी। नीचे में स्टॉक में 205, और अगर उसके नीचे जाता है तो 170, यहाँ तक की गिरावट रहेगी। और यहाँ से अगर मैं देखूं तो वो करीब 20 से 25% की रहेगी। वहां पे मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा ठहराव आना चाहिए। तो अभी फिलहाल जोमेटो को तो अवॉइड करना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म बायर है, क्योंकि वोलेटिलिटी आपको हर्ट करेगी। अगर आपका लंबा नजरिया है तो मैंने 170 से 180 की रेंज दी है आपको। दूसरा पेटीएम है। देखिए, पेटीएम में एक 1020 एक ऐसा मैं बोल सकता हूँ ऐतिहासिक या साइकोलॉजिकल बैरियर है, जहां पे एक स्टॉक ने रिकवरी दिखाई थी 2023 में। पेटीएम में वहीं से अगर आप देखें तो वापस से 350 रुपए तक की गिरावट आई थी। तो एक स्टॉक ऑलमोस्ट 70% 65% अपनी स्टॉक प्राइस की वैल्यू लूज करा था। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर 1020 से 1050 का जो जोन जब तक नहीं तोड़ता, मुझे लगता है कि पेटीएम साइडवेज ही रहेगा। नीचे में स्टॉक 780, ऊपर में मेरे ख्याल से 890, ये 2 लेवल से जहां तक कि वो ऑसिलेट करेगा। तो फिलहाल इसमें भी मैं अग्रेसिव, अगर आप ट्रेडर है तो बाय की सलाह नहीं दूंगा। अगर ये 900 910 के ऊपर जाए तो ही इसमें बाय करे, फिलहाल इसको भी अवॉइड करें।